भूतिया हवेल का रहस्य में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी नौकरी अच्छी थी, लेकिन वह हमेशा से कुछ अलग करना चाहता था। एक दिन उसे अपने एक दोस्त विजय से एक अजीब सा फोन आया। राहुल, मुझे तुम्हारी जरूरत है। विजय की आवाज में डर साफ झलक रहा था। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? राहुल ने पूछा। नहीं, मैंने एक हवेली खरीदी है और यहां कुछ गलत है। विजय ने बताया कि उसने राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक सस्ती और पुरानी हवेली खरीदी थी। उसका प्लान था कि वह उसे रेनोवेट करके होटल बनाएगा, लेकिन जब सस्ती और रेनोवेट कर में है, अजीब घटनाएं होने लगी। राहुल ने पहले तो मजाक समझा, लेकिन विजय के स्वर में असली डर था। अगले ही दिन राहुल ने छुट्टी ली और राजस्थान के लिए निकल पड़ा। गांव का नाम था भैरवपुरा। टैक्सी वाले ने भी हवेली के बारे में सुनकर मना कर दिया था। साहब, वो हवेली बहुत बुरी है, वहां रात को कोई नहीं रुकता। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। आखिरकार ड्राइवर ने हवेली जर्जर, दरवाजा टूटा, ठंडी हवा। विजय कहाँ हो तुम? राहुल ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। अंदर का वातावरण बेहद डरावना था। धूल भरी हवा में सड़न की गंध थी। तभी उसे ऊपर से पैरों की आवाज सुनाई दी। विजय! राहुल सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। दूसरी मंजिल पर एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर विजय बैठा था। उसकी आंखें डरी हुई थीं। तू यहां क्यों? रात होते ही हवेली का माहौल और भी डरावना हो गया। बिजली नहीं थी, इसलिए दोनों ने मोमबत्तियां जलाईं। यहां क्या हो रहा है विजय? राहुल ने पूछा। मैं नहीं जानता, लेकिन जब से मैं यहां आया हूं, मैंने आवाजें सुनी है। कोई मेरा नाम पुकारता है और कभी कभी मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, विजय ने कांपते हुए कहा। राहुल ने हंसने की कोशिश की। शायद तू ज्यादा काम के तनाव में है। लेकिन उसी पल एक मोमबत्ती बिना किसी हवा के बुझ गई। दोनों चुप हो गए। तभी दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। तूने सुना? विजय ने डर से भरकर पूछा। राहुल का दिल धड़क रहा था। हाँ, लेकिन यहां तो कोई और है नहीं। आवाज और तेज हो गई, जैसे कोई बच्चा दर्द में चिल्ला रहा हो। विजय ने कहा, मैं यहां से जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अगली सुबह राहुल और विजय गांव के एक बुजुर्ग से मिले, जो हवेली के बारे में जानता था। हवेली में आत्मा भटकती है, लेकिन हमने तो एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी, राहुल ने कहा। बूढ़े की आंखें फैल गईं। तुमने सच में सुना? वो जमींदार की बेटी गर्भवती थी। उसका बच्चा भी मर गया था। विजय का चेहरा सफेद पड़ गया। उस रात दोनों हवेली में वापस गए, लेकिन इस बार एक साधु को साथ लेकर। साधु ने कहा कि अगर आत्मा को शांति नहीं मिली तो वह कभी नहीं जाएगी। रात को 12 बजे हवेली में अजीब आवाजें शुरू हुई। दीवारों से खून बहने लगा। बच्चे का रोना और तेज हो गया। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी एक सफेद साया सामने आया। एक औरत जिसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके पेट से एक छोटा सा हाथ निकला हुआ था। मुझे मेरे बच्चे के साथ शांति चाहिए, आत्मा ने कहा। साधु ने एक विशेष पूजा की और आत्मा को मुक्त कर दिया। सुबह होते ही हवेली का वातावरण बदल चुका था। अब वहां कोई डर नहीं था। विजय ने हवेली को दान कर दिया और राहुल ने कसम खाई कि वह कभी भूतों के साथ मजाक नहीं करेगा। समाप्त।